साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि। तो देखिए राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा को अस्थाई सदन बोला जाता है क्योंकि लोकसभा जो है ये कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए संविधान में संशोधन जो है ये जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो देखिए भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तो ये 1962 में घोषित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था। तो देखिए संविधान सभा ने ये भारत के संविधान को ये 26 नवंबर 1949 को जो है ये अंगीकृत किया था। और लागू कब किया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूलभूत अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। तो देखिए अपने मूलभूत अधिकारों की संकल्पना जो है ये यूएसए के संविधान से ग्रहण की है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है। तो देखिए यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है ये भरना आवश्यक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख जो है ये संविधान में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, और लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए लगातार 2 बार जो है ये मोहम्मद हामिद अंसारी जो है ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो देखिए मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी जो है ये ब्रिटेन देश की देन है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय जो है ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला नगर निगम है वो है मद्रास, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो देखिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद जो है ये संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए ये तीनों जो है ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ये तीनों जो है ये क्या है, ये मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भी सदन का सदस्य होते हुए भी संसद में भाग लेता है। तो देखिए किसी भी सदन का सदस्य होते हुए भी
संसद में ये महान्यायवादी जो है भाग लेते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से ये संसद द्वारा महाभियोग लगाकर जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, यह संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णित है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 315 में वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा का विघटन जो है ये राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त है वो है प्रशासनिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक शक्ति और विधायी शक्ति, यानी ये 4 मतलब ये शक्तियाँ जो है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल राष्ट्रपति जो है ये फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण का जो व्यवस्था किया गया है तो ये अनुच्छेद 50 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो ये किया गया है 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संशोधन कब हुआ था? तो ये 2001 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यपाल विधानसभा में एक तथा विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो देखिए, राज्यपाल विधानसभा में 1 तथा विधान परिषद में कुल सदस्य के ये 1/6 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा नंबर जो कथन है ये सत्य नहीं है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो देखिए, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है तो ये किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने दिन अपने पास रख सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति किसी विधेयक को इसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो देखिए, लोकसभा की कार्यकाल की जो अवधि है ये तो बता ही चुके हैं कि लोकसभा की 5 वर्ष है और राज्यसभा के 6 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो देखिए, पूरी धुन को बजाने में ये 52 सेकंड लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो देखिए, आपातकालीन उपबंधों से ये क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360, यानी ये तीनों जो है ये आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 352 क्या है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 ये राज्य संवैधानिक आपातकाल है और अनुच्छेद 360 जो है ये है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद सदस्य को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास है?
तो देखिए संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन करने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो देखिए सबसे पहले ये राजस्थान ने अपनाई थी, और कब अपनाई थी? 2 अक्टूबर 1959 को अपनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति में ये मूल अधिकार जो होते हैं ये मतलब निलंबित रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस आयु तक के बच्चों को किसी खान या फिर कारखाने में काम पर नियुक्त करने की मनाही है? तो देखिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये खान या फिर कारखानों में काम पर नियुक्त करने पर मनाही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए संसद के ये किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किससे दिया जाता है? तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो है ये राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध हेतु बाध्य है? तो देखिए शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध हेतु ये राज्य और माता पिता बाध्य है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स यानी तीलियाँ होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।